समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। आप सबको लग रहा होगा कि अर्जुन की मनस्थिति बताते बताते मैं ध्यान पर कैसे मुड़ गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। यदि अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बात न सुनता तो हमें भगवद गीता के 18 अध्याय जिनमें अनमोल रत्न हैं कभी प्राप्त न होते। इसलिए इससे पहले कि अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन करने के पश्चात मैं कृष्ण के उस भगवद गीता का वर्णन प्रारंभ करूं जिसमें उन्होंने अर्जुन को उस मोह की स्थिति से निकाल कर यहाँ तक लाया कि अर्जुन ने स्वयं कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धः, कि मेरा मोह अब नष्ट हो गया है और मुझे अपने वास्तविक स्वरूप की स्थिति का ज्ञान हो गया है और अब मैं केवल अपना कर्तव्य करने के लिए, कर्तव्य कर्म करने के लिए उपस्थित हूँ। मुझे आदेश दीजिए मैं क्या करूं। परंतु ये सारा तब संभव हो पाया जब अर्जुन ने कृष्ण की बात को बहुत ध्यान से सुना। और अर्जुन की मनस्थिति तो हमने समझ ली, परंतु उधर जो युद्ध का कारण है सबसे बड़ा, जिसकी महत्वाकांक्षा के कारण आज दो सेनाएं जिनमें भाई भाई सामने सामने खड़े हैं, शिष्य गुरु के सामने खड़ा है, पितामह अपने पड़पौत्र के सामने खड़ा है, युद्ध के लिए तत्पर। और जिस स्थिति को देखकर आज अर्जुन की ये हालत है, उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति वास्तव में व्यक्ति हैं धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन है और अपने महल में बैठे हैं। और महल में बैठकर वो युद्ध का सारा हालचाल अपने सहायक संजय से पूछ रहे हैं, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी कि तुम यहाँ से बैठे बैठे, महल में से बैठे बैठे युद्ध का हाल बता सकते हो। तो वह व्यक्ति जिसने अपने पुत्र दुर्योधन के मन में महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ा दी कि दुर्योधन सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था, जबकि स्वयं कृष्ण उसके पास यह शांति संदेश लेकर गए थे। और वही दुर्योधन जो कृष्ण से उनकी सेना मांगने के लिए आ जाता है, परंतु 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं होता। दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण अंधा हो चुका है, नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन हो चुका है। और धृतराष्ट्र न केवल नेत्रों से नेत्रहीन है, बल्कि धृतराष्ट्र बुद्धि से भी नेत्रहीन है। जी हाँ, बुद्धि की आंखें होती हैं विवेक। बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर होता है। किस प्रकार से, जरा विस्तार से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जिसे किसी ने कहा चलो हम चोरी करते हैं, अब उसका मन में लालच आ गया कि हाँ चोरी करेंगे, कुछ मिलेगा। मगर यदि इस बच्चे के पास विवेक है तो विवेक उसे समझाएगा कि नहीं, ये काम तुम कर सकते हो, योग्यता है, परंतु करना नहीं है, क्योंकि ये कार्य उचित नहीं है। उचित और अनुचित का ज्ञान देने वाला वही होता है विवेक, विजडम। तो बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट तो चोर के पास भी हो सकता है, मगर
चोर के पास विजडम नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है। तो इसलिए बहुत अंतर है बुद्धि में और विवेक में, क्योंकि बुद्धि तो मन के कहने पर लग जाती है, परंतु विवेक मन का कहा नहीं मानता। विवेक तो मन को बताता है क्या उचित है और क्या अनुचित, और उसी पर लगाम लगाने का कार्य विवेक करता है। अर्थात विवेक मन को नियंत्रित करता है, जबकि मन बुद्धि को नियंत्रित करता है। किसी का मन किया मुझे तो डॉक्टर बनना है, उसने अपनी पूरी बुद्धि डॉक्टर बनने में लगा दी। किसी दूसरे का मन किया मुझे तो एक स्विमर बनना है, उसने पूरी बुद्धि स्विमर बनने में लगा दी। किसी का मन किया मुझे तो बहुत बड़ा घोटाला करना है, मैं बैंक में हूँ, मुझे इस व्यक्ति ने ये फला लालच दिया है या मुझे रिश्वतखोरी करनी है, उसके पास वो काम करने के लिए जो नहीं करने चाहिए बुद्धि है। बुद्धि के बिना वो काम भी नहीं कर सकता। इंटेलेक्ट इज देयर, बट व्हाट इज मिसिंग इज विजडम। सिर्फ विवेक ये बता सकता है कि क्या उचित है क्या अनुचित। तो ये विवेक बुद्धि धृतराष्ट्र के पास नहीं थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो केवल नेत्रों से अंधा नहीं था, बल्कि उसकी विवेक बुद्धि क्योंकि थी ही नहीं, तो इसलिए बुद्धि से भी अंधा था। कहने का तात्पर्य है कि उसके पास विवेक नहीं था, तो उसकी नेत्रहीनता दोहरी थी। अब वह व्यक्ति बैठा हुआ है अपने महल में और जानता है कि दोनों सेनाएं सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में जा चुकी है। तो वो अपना पहला प्रश्न ही इस प्रकार से करता है, युद्ध क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सुवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। अर्थात वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहता है। कुरुक्षेत्र तो एक स्थान का नाम है जहां पर दोनों सेनाएं एकत्र हुई थी युद्ध की इच्छा से। तो यह धृतराष्ट्र संजय से कहता है कि उस कुरुक्षेत्र में, जो कि धर्म क्षेत्र है, यानी कि उसके हिसाब से वो वहां पर उस स्थान पर कुरुक्षेत्र में एक धर्म का निर्णय होने जा रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि के अनुसार उसके साथ जो अन्याय हुआ था और उसी की घुट्टी उसने अपने बेटे के बुद्धि में डाली थी कि मेरे साथ अन्याय हुआ और अब मेरे साथ तो हुआ, अब तेरे साथ भी अन्याय होने जा रहा है, इसलिए तेरे हाथ पे ये जो राज्य आया हुआ है इसको बिल्कुल छोड़ना मत। तो ये जो आंखों पर पट्टी बांध ली धृतराष्ट्र ने, अपने विवेक को शून्य कर दिया। विवेक शून्य होकर ये व्यक्ति ये सोचता है कि ये मेरा बेटा मेरे लिए लड़ रहा है, मुझे न्याय दिलवाएगा, मेरे 100 पुत्र, साथ में भीष्म पितामह, क्योंकि उन्होंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है इस हस्तिनापुर राज्य को चारों ओर से सुरक्षित करने की, तो वो अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, इसलिए वो भी हमारा साथ देंगे। और क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य वो तो मेरे यहाँ, मैं उनको वेतन देता हूँ और वो वेतन पे कार्य करते हैं, तो उन पर तो मेरा अधिकार है ही, उनको तो राज्य का ही साथ देना चाहिए और राजा का ही साथ देना चाहिए। तो मैं जो जिस अन्याय को न्याय में नहीं बदल पाया अपने लिए, मेरे उस अन्याय का बदला मेरा बेटा लेगा युद्ध भूमि में जाकर, और इस अन्याय के बदले को वो अपने अनुसार धर्म की परिभाषा समझ रहा है। तो इसीलिए वो कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
यानी कि उस कुरुक्षेत्र नामक के स्थान पे जो उसकी दृष्टि में धर्म क्षेत्र है, जहाँ निर्णय होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। समवेत्ता युयुत्सवः कि यानी कि जहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा से, एकत्रित भी हुए हैं तो किस लिए, युद्ध की इच्छा से। अब वो कहता है अगली लाइन में, मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र उस युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, वो दोनों क्योंकि आमने सामने खड़े हैं अब दुश्मन बन के, शत्रु बन के, तो शत्रु बन के भाई भाई के बच्चे एक दूसरे को मार काट डालने के लिए खड़े हैं। मगर ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये धृतराष्ट्र क्या सोच रहा है कि मेरे अन्याय का बदला अब लिया जाएगा इस युद्ध भूमि पर, जिसका नाम तो कुरुक्षेत्र है मगर मेरी दृष्टि में ये धर्म क्षेत्र है। तो कोई लोभी व्यक्ति, कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति कैसे अपनी निजी महत्वाकांक्षा को धर्म की परिभाषा में अपने अनुसार स्थापित करने का प्रयास करता है, इससे बढ़िया उदाहरण कोई हो नहीं सकता। हमने पहले देखा कि अर्जुन की बुद्धि भी धर्म के विषय में कितनी भ्रमित है, कितनी मोहित है कि वो ये समझ रहा है कि मुझे पाप लग जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस सब की चर्चा हम विस्तार में पहले कर चुके। तो केवल अर्जुन की ही बुद्धि धर्म के विषय में भ्रमित नहीं है, इस धृतराष्ट्र ने महत्वाकांक्षा, उच्चाकांक्षा रखने वाले इस व्यक्ति के मस्तिष्क में भी धर्म की जो परिभाषा है वो परिभाषा उसने गढ़ी है जो उसको सूट करती है, जो उसके अनुकूल है। इसी चर्चा को पुनः आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम।